नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम टू बिजनेस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैं आज एक नए बिजनेस मॉडल के साथ आपके सामने हूँ। और आज के इस बिजनेस मॉडल में मैं बताऊंगा कि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी क्या होने वाली है, कितना एरिया यूज करने वाले हो आप, और इसका पूरा बिजनेस मॉडल क्या है। मैं बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल फ्लावर या फिर इंडोर प्लांट्स के बिजनेस की। ये एक ऐसा बिजनेस है जो पिछले 5 सालों में बहुत ही फला और फूला है पूरे इंडिया में, खास करके जो मेट्रो सिटीज़ हैं, जहाँ पे प्लांट्स का एक कल्चर है वो ज़्यादा बढ़ा है पिछले 5 सालों की अगर मैं बात करूँ तो। चाहे वो आप दिल्ली ले लो, मुंबई ले लो, कोलकाता ले लो, और इवन अब छोटे शहरों में, टियर 2 सिटीज़ में भी ये मॉडल अब बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहा है। आज के डेट में लोगों का जो शौक है वो होम गार्डनिंग का, वो कहीं न कहीं पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अब लोग जो हैं ग्रीनरी की ओर जा रहे हैं। अब लोगों को चाहिए कि हम प्लांटेशन करें, उससे जो शुद्ध हवा घर में क्रिएट हो, उसके लिए लोग इस पे बहुत ज़्यादा ज़ोरों से काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि ये इतना प्रॉफिटेबल बिज़नेस क्यों है आज के डेट में? क्योंकि आज के डेट में जो फ्लोरिकल्चर है, वो ऑल ओवर इंडिया फल-फूल रहा है। पहले हम विदेशों से ये चीज़ भारत में लाते थे, लेकिन अब भारत में बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो फ्लोरिकल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। अब मैं आज इसी पे बात करने वाला हूँ कि आप कैसे शुरू कर सकते हैं इसको, आप कैसे छोटे से बिजनेस को स्टार्ट करके इसको बड़ा बना सकते हैं। अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो ऑनलाइन कुछ प्लेटफॉर्म हैं जो ऑनलाइन तरीके से इसको कर रहे हैं। पहले क्या था, ये ऑफलाइन होता था, आज भी ऑफलाइन होता है। अभी ये मार्केट जो है ये स्ट्रीमलाइन नहीं है। कुछ बड़े प्लेयरों ने अब इसको स्ट्रीमलाइन करना शुरू कर दिया है, जैसे उगाऊ और फिर उर्वन। ये 2 ऐसे नाम हैं जिनको आप जानते होंगे, जिनके बारे में आपने सुना होगा, जिनके बारे में आपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे देखा होगा। जैसे आप कोई भी चीज़, आपको हाउस होल्ड की चीज़ ज़रूरत पड़ती है और आप उसको ऑनलाइन किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से, चाहे वो अमेज़न हो या फ्लिपकार्ट हो या मीशो हो या एक्स वाई जेड कोई भी अदर प्लेटफ़ॉर्म हो, आप उसको उस प्लेटफ़ॉर्म से खरीदते हो। सेम प्लांट्स के साथ भी आज के डेट में ऐसा है। अगर आपको कोई भी प्लांट पसंद है, लाइक सनफ्लावर पसंद है, रोज पसंद है, आपको चाइना डॉल पसंद है, कुछ भी आपको स्नेक प्लांट चाहिए, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। उसको आप ऑर्डर करेंगे और 2 दिन के अंदर आपके घर में वो होम डिलीवरी हो जाएगा। यानी कि अब आपको जा करके नर्सरी नर्सरी घूमना नहीं पड़ेगा। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो ये बिजनेस मॉडल लेकर के आए हैं कि अगर आपको कोई भी प्लांट चाहिए तो घर बैठे ऑर्डर कीजिए और उसी रेट में आपको घर पे वो चीज़ डिलीवर हो जाएगी। लेकिन क्या उसी रेट में डिलीवर होता है? आज मैं जानूंगा कि इसमें पूरा का पूरा इनका जो बिजनेस मॉडल है वो कैसे वर्क करता है, और आज आपके साथ शेयर भी करूंगा और आपको गाइड करूंगा कि कैसे छोटे से अमाउंट से और छोटे से एरिया से आप इसको आगे कैसे बढ़ा सकते हो और करोड़ों लाखों का बिजनेस जनरेट कर सकते हो। सबसे पहले इस बिजनेस को करने के लिए आपको वैसा एरिया ढूंढना है जहां पे पानी की कोई कमी ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप फ्लावर का बिजनेस कर रहे हो, आप फ्लोरिकल्चर में जा रहे हो, तो आपको एक ऐसा एरिया ढूंढना है जहां पे पानी की कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एक ऐसा एरिया जहां पे ईजिली जो है वाटर अवेलेबल हो, क्योंकि फ्लोरिकल्चर बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पानी। दूसरा, आपको 2-4 वर्कर रखने हैं जो मेंटेनेंस के लिए रखने पड़ेंगे। यानी कि अगर आप फ्लावर का बिजनेस कर रहे हो तो उसके रख रखाव, उसकी मेंटेनेंस पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा, तो आपको 2-3 ऐसे वर्कर रखने होंगे। तीसरा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। अगर पानी की जरूरत है तो इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत पड़ेगी, तो आपको कमर्शियल लाइसेंस लेने होंगे। दूसरा, एग्रीकल्चरल लाइसेंस भी लेना पड़ता है। अगर आप फ्लोरिकल्चर के बिजनेस में जाते हो तो आपको एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट से एक पर्टिकुलर लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, फिर जाकर के आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और सिर्फ इस बिजनेस में आप फ्लावर्स नहीं बेच सकते, उसके अलावा भी बहुत, बेचने के लिए तो बेच भी सकते हो, लेकिन उसके अलावा भी ऑप्शंस हैं। जैसे आप पॉट बेच सकते हो। आजकल आप देखो होंगे कि
अलग अलग हाउस होल्ड में, अलग अलग घरों में डिफरेंट तरीके के फ्लावर्स यूज हो रहे हैं और उस फ्लावर्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पॉट्स भी यूज हो रहे हैं। आजकल डिजाइनर पॉट्स आने लगे हैं जो घरों की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। जैसे कि अगर बालकनी में किसी को रखना है तो उनके लिए एक अलग पॉट्स आता है, अगर आपको लिविंग एरिया में कोई गमले रखने हैं तो उसके लिए अलग डिजाइन वाले पॉट्स आते हैं, अगर आपको अपने बेडरूम में कोई छोटे पौधे लगाने हैं तो उसके लिए अलग डिजाइन वाले पॉट्स आते हैं। तो पॉट्स का बिजनेस अपने आप में एक बड़ा बिजनेस है, यानी कि एक बिजनेस के साथ दूसरा बिजनेस भी अलाइन है आपका। अगर जो बंदा प्लांट्स लेने आ रहा है, अगर आपके 100 प्लांट्स एक दिन में बिकते हैं तो आपके 60 पॉट्स भी उसके साथ एक ही दिन में बिक्री होंगे। यानी कि प्लांट्स के साथ साथ जो दूसरा बिजनेस है पॉट्स का, वो भी आपका फल फूलेगा, वो भी बिजनेस को आपको बढ़ाएगा। यूजुअली आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा फ्लावर्स का बिजनेस कब होता है? सबसे ज्यादा फ्लावर्स का बिजनेस होता है वैलेंटाइन डे पे, एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे। अगर आप किसी को शादी में अटेंड कर रहे हो तो वहां पे बुके ले जाते हो, तो बुकेज बनवाने में। तो ऐसे अलग अलग सेगमेंट में फ्लावर्स की जो बिक्री है वो बहुत ज्यादा होती है। तो अगर इसी से रिलेटेड कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे कुछ क्राइटेरिया में इनको डिफाइन किया गया है फ्लावर्स के एक्सप्रेशन के तौर पे। तो जो रेड रोज होते हैं वो रोमांटिक लव के लिए जाना जाता है कि अगर आप किसी को रेड रोज दे रहे हो तो एक्सप्रेशन ऑफ लव है ये। वैसे ही ऑरेंज रोज है, ये डिजायर्स के लिए होता है। येलो रोज है, वो जॉय एंड फ्रेंडशिप में दिया जाता है। अगर आप किसी को येलो रोज दे रहे हो तो इट मीन्स कि आप उसको अपना फ्रेंड मानते हो। पिंक रोज दिया जाता है ग्रेटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन के लिए। वैसे ही व्हाइट रोज है, यू वो ह्यूमिलिटी के लिए दिया जाता है, रिवरेंस के लिए दिया जाता है। फिर क्रिस्थैनमम है, वो जिसको जनरल में यू आर ए वंडरफुल और चीयरफुल फ्रेंड उससे डिनोट किया जाता है। और क्रिसैंथेमम एक वाइट कलर का आता है, वो ट्रुथ, सच्चाई के लिए दिया जाता है। यानी कि इसी में कितने वैरायटीज हैं। अगर आप सिर्फ एक रोज का बिजनेस करते हो तो उसमें भी अलग अलग सेगमेंट हैं, उसका भी अलग अलग क्राइटेरिया है, उन सारे फ्लावर्स के अलग अलग एक्सप्रेशन हैं। इसके साथ आपका जो गमलों का बिजनेस है वो भी इनहेंस होगा। अब आप उगाओ का ही एग्जाम्पल ले लो। उगाओ ने कैसे स्टार्ट किया? उगाओ को ये चीज पता था कि भारत में कई ऐसे लोग हैं जो नर्सरी जाते हैं और नर्सरी जो है वो स्ट्रीमलाइन नहीं है। लोगों को अलग अलग जगह पे, मान लो आप एक जगह पे नर्सरी पे गए, वहां पे आपको सनफ्लावर लेना है, वहां पे आपको सनफ्लावर मिल तो गया, लेकिन जो वहां का रोज का क्वालिटी था वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं था, उस स्टैंडर्ड पे नहीं था। आप क्या करोगे? आप दूसरे वाले नर्सरी पे जाओगे जहां पे रोज की क्वालिटी बहुत अच्छी है, उन्होंने रोज की गुणवत्ता को उस तरह से मेंटेन किया हुआ है, उस टेम्परेचर पे उन्होंने रखा हुआ है, प्रॉपर पानी दिया हुआ है, प्रॉपर उसकी ताजगी, फ्रेशनेस जो है वो मेंटेन है, तो आप वहां से लोगे। लेकिन उर्वन और उगाव क्या करता है? उर्वन और उगाव ये करता है कि आपको जितनी भी वैरायटी चाहिए वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। वहीं पे आपको खाद भी मिल रहा है, वहीं पे आपको पॉट भी मिल रहा है, और सिर्फ सिंगल प्लांट चाहिए तो वो भी आपको मिल रहा है। प्लस में जो आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो बच रहा है, आपको नर्सरी ट्रैवल नहीं करना है। नर्सरी जाने के लिए आप गाड़ी निकालोगे, ऑटो लोगे, रिक्शा लोगे, वो कन्वीनियंस आपका बच रहा है। इसके बाद आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे सारे वैरायटी देखने को मिल जा रहे हैं जहां से आप परचेजिंग कर सकते हो। तो इस तरह के छोटे मोटे बिजनेस से उन्होंने स्टार्ट किया था। आज के डेट में कंपनी करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा रही है। तो मेरा ये कहना है कि इस सेगमेंट में अगर आपको थोड़ी बहुत स्किल्स पता है, अगर स्किल्स नहीं पता है तो वो सीखी जा सकती है, और थोड़ी बहुत डिजिटल मार्केटिंग का पता होना जरूरी है। प्लस में ये पता होना भी जरूरी है कि फ्लोरिकल्चर बिजनेस में जो भी मैन्युफैक्चरर हैं वो आपके एरिया से कितने दूर पे हैं। बहुत ज्यादा दूरी भी आपके लिए घाटे का सौदा हो सकती है, क्योंकि एक तो ट्रैवलिंग कॉस्ट आपका बढ़ेगा, दूसरा ट्रैवलिंग ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, तो उसमें जो प्लांट की फ्रेशनेस है वो खत्म हो सकती है। तो आपको ये देखना है कि आपके इर्द गिर्द कौन से ऐसे फ्लोरिकल्चर मैन्युफैक्चरर हैं जो आपके घर के आसपास रहते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में हैं, वहां से इसको उठाना बहुत आसान होता है।
इसके बाद सिंपली अगर आप नर्सरी बना रहे हैं तो वाटर कंजम्पशन होगा, तो वाटर का होना जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी का लाइसेंस होना जरूरी है, एग्रीकल्चरल लाइसेंस होना जरूरी है। इसके बाद आप सिंपल सा अपना खुद का एक वेबसाइट बनाइए, उसको डिजिटल मार्केटिंग के जरिए अपने एरिया में प्रमोट कीजिए। आजकल अपार्टमेंट्स का कल्चर है, सोसाइटी का कल्चर है, और सोसाइटी के हर एक दूसरे घर में आपको गमलों वाला कल्चर जरूर मिल जाएगा। आजकल के डेट में जो भी सोसाइटी में रहता है उसको अपना गार्डनिंग का शौक है, उसको बाहर जाने को मिलता नहीं है, तो अपने घर में ही वो थोड़ी बहुत गार्डनिंग जो भी करना चाहता है वो करता है। वैसे लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं। ये जो मैंने अभी एक्सप्रेशन ऑफ फ्लावर्स बताए कि कौन से फ्लावर्स किस एक्सप्रेशन के लिए काम आता है, ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के वेबसाइट पे दिया गया है, ICAR। यानी उन्होंने ये कैटेगोरिकली कैटेगराइज किया हुआ है कि कौन सा फ्लावर किस एक्सप्रेशन के लिए काम आता है और इसका बिजनेस क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें से जो इंडिया के मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट के, वो हम करते हैं, देखो, स्पेन, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, इटली, ये सारे एक्सपोर्ट के मार्केट हैं, इंडिया के मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस। उसमें से सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन वो है नीदरलैंड। इसके बाद आता है इटली, सिंगापुर, पोलैंड, चाइना, जापान। यानी कि ये मार्केट बहुत बड़ा है जितना हम सोच रहे हैं। और दूसरा, ये स्ट्रीमलाइन नहीं है। तो अगर आप स्किल सेट हासिल करके आते हो, डिजिटल मार्केटिंग आपको पता है, आपको ये पता है कि फ्लोरिकल्चर बिजनेस में जो मैन्युफैक्चरर हैं वो कौन हैं, उनको टारगेट कैसे करना है, उनसे बात कैसे करनी है, क्योंकि जो छोटे छोटे नर्सरी वाले होते हैं जहाँ से आप पौधे खरीदते हो, जहाँ से आप गमले खरीदते हो, इनकी अपनी कोई खेती नहीं होती है। ये भी फ्लोरिकल्चर मैन्युफैक्चरर से उठाते हैं, बल्क में उठाते हैं। इनकी एक डील होती है जिस डील पे वो एग्री करते हैं कि मैं साल में इतने पीस या इतने टन्स मैं उठाऊंगा। मैट्रिक टन में ये सारा कुछ खेल होता है। तो अगर साल में किसी की डील है कि मैं 2000 मैट्रिक टन उठाऊंगा, तो उसके लिए अलग से उसको डिस्काउंट मिलता है, फिर उस पे वो कुछ मार्जिन रख करके आपको बेचता है। सेम काम आप कर सकते हो, लेकिन आपके पास क्या है कि आज के डेट में स्किल्स है। दूसरा, डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू आप इसको बहुत जगहों पे प्रमोट कर सकते हो, टारगेटेड मार्केटिंग कर सकते हो। दूसरा, जितने भी सोसाइटीज में और जितने भी फ्लैट्स हैं उनसे कस्टमर रिव्यूज डलवा सकते हो, उनके जो गार्डनिंग एरिया हैं उसकी वीडियोस एज ए मार्केटिंग कैंपेन आप चला सकते हो। तो इससे क्या होगा कि इससे आपका कस्टमर बेस बढ़ेगा। और इसमें जो लागत है वो शुरुआती लागत बहुत कम है। शुरुआती लागत 1 से 2 लाख रुपए है। हो सकता है कि अगर आपको बहुत अच्छे से स्ट्रीमलाइन करके चलाना हो, अपनी वेबसाइट चलवानी हो, कस्टमर सर्विस देना हो, उसमें खाद भी बेचना हो, पॉट भी बेचना हो, मिट्टी भी बेचना हो, तो ये सब कुछ आपको 5 लाख के अंदर में हो जाएगा। ये 5 लाख के अंदर में बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। और इस पे जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत तगड़ा होता है। प्रॉफिट मार्जिन अगर आप जो 5 लाख लगाओगे, पूरे 1 साल में आपका प्रिंसिपल अमाउंट ये रिटर्न कर देगा बिजनेस, अगर आपने अच्छे से मार्केटिंग की हुई है और आपका जो टारगेट एरिया है वो सही जगह पे अगर आप टारगेट कर रहे हो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डेटा दिया है कि इंडिया के किस शहर से, किस डिस्ट्रिक्ट से सबसे ज्यादा फ्लावर्स प्रोक्योर किए जाते हैं। इससे आपको एक आइडिया लगेगा वहां से फ्लोरिकल्चर मैन्युफैक्चरर के ढूंढने में कि मैं किस फ्लोरिकल्चर मैन्युफैक्चरर को उस एरिया में ढूंढूं। सबसे पहला स्टेट है कर्नाटका, जहां से 422 मेट्रिक टन फ्लावर ईयरली प्रोक्योर किया जाता है। उसके बाद आता है तमिलनाडु, 590 मेट्रिक टन फ्लावर प्रोक्योर किया जाता है तमिलनाडु से। इसके बाद है मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, इसके बाद गुजरात है, आंध्रा है, छत्तीसगढ़ है, मेघालय है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, आसाम से भी प्रोक्योर किया जाता है, राजस्थान से प्रोक्योर किया जाता है, तेलंगाना से प्रोक्योर किया जाता है। ये सारा प्रोक्योरमेंट अगर टॉप 16 स्टेट्स का मिला दिया जाए तो 2200 मेट्रिक टन ये प्रोक्योर करते हैं।
यहाँ से फ्लावर का कल्टीवेशन होता है। ये एज पर डेटा है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है। तो इससे आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो तो मध्य प्रदेश से ईयरली 432 मेट्रिक टन फ्लावर प्रोक्योर किया जा रहा है। तो आपको कहीं दूसरे स्टेट में जाने की जरूरत नहीं है, आपके खुद के स्टेट में ही ये काम हो रहा है। आप वहां से ये प्रोक्योरमेंट हासिल कर सकते हो। एक 500 स्क्वायर फीट 600 स्क्वायर फीट का एरिया ले करके उसमें तरह तरह के वैरायटीज और जो जल्दी बिकने वाले हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाले, यानी फीफो बेस पे जो फ्लावर्स निकल रहे हैं, यानी कि रोज रोज हमेशा बिकने वाला फ्लावर है, सनफ्लावर बिकने वाला फ्लावर है। तो ऐसे फ्लावर, चाइना डॉल लोग अपने घर पे लगाते हैं, यूरेका फार्म्स अपने घर पे लगाते हैं। ऐसे फ्लावर्स आप प्रमोट कर सकते हो अपनी नर्सरी के थ्रू। अब नर्सरी बनाना कैसे है ये भी मैंने आपको बता दिया कि फ्लोरिकल्चर मैन्युफैक्चरर को ढूंढना होगा, आपको एग्रीकल्चरल लाइसेंस लेने होंगे, 5 से 600 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए होगा, 2-3 वर्कर चाहिए होंगे जो पौधों में पानी देने के लिए, पौधों के रख रखाव के लिए चाहिए होंगे, और कमर्शियल इलेक्ट्रिकल लाइसेंस चाहिए होगा। अगर आपने इतना चीज कर लिया है तो इसके बाद सिर्फ सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करनी होगी, टारगेटेड कस्टमर को टारगेट करना होगा, जगह जगह पे अपार्टमेंट्स को, ऑफिसेज को टारगेट करने होंगे, वहाँ के कॉन्ट्रैक्ट उठाने होंगे, और जहाँ पे ये जो गवर्नमेंट एरिया है वहाँ के भी टेंडर्स आते हैं, वो टेंडर्स को आपको ट्रैक करना होगा। वहाँ पे गमलों की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे पौधों की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे गार्डनिंग डेकोरेशन में रिक्वायरमेंट होती है, वो सब चीजें आपको उठानी पड़ेंगी। तो ये था हमारा फ्लोरिकल्चर बिजनेस मॉडल, जहाँ पे होम गार्डनिंग के लिए आप अपना खुद का एक नर्सरी लगा सकते हो, उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आ सकते हो। उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर आप रिटेल शॉप लगाते हो, रिटेल नर्सरी चलाते हो, तो वहां पे एक साथ आप 100 लोगों को टारगेट नहीं कर सकते। वहां जो फुटफॉल होगा वो वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन से हुआ होगा या फिर गूगल सर्च के थ्रू हुआ होगा। लेकिन आप ऑनलाइन मार्केटिंग से, ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट करके उगाव और उर्वन की तरह एक एक दिन में 1000 प्लांट्स से भी ज्यादा प्लांट्स बेच सकते हो। अगर बल्क में आप बेचते हो तो प्रॉफिट मार्जिन भी आपकी ज्यादा बढ़ेगी, और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो ये जो 5 लाख 6 लाख रुपए आप ईयरली लगा रहे हो वो 1 से 1.5 साल में प्रिंसिपल अमाउंट आप निकाल लोगे, और इसके ऊपर का प्रॉफिट मार्जिन का पैसा सीधा सीधा आपके जेब में जाएगा। क्योंकि ऐसे अगर फुटफॉल रिटेल शॉप पे गिरता है तो वो उतना नहीं होता जितना ऑनलाइन में आप टारगेट कर सकते हो। अगर आप स्पॉन्सर्ड एड भी चलाते हो तो एक साथ आप 2 लाख 3 लाख लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हो, अपनी जो एडवर्टाइजमेंट है वो 2-3 लाख लोगों तक पहुंचा रहे हो। तो ये बिजनेस मॉडल कैसा लगा आपको, ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होगी तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डालिएगा। इसके बाद मैं एक और डिटेल वीडियो इस पे जरूर बनाऊंगा। तो धन्यवाद। बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।